हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, इंडिया एंड द वर्ल्ड। और इसका पेपर कोड है G473 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दिया है, आसियान क्षेत्रीय संगठन कब अस्तित्व में आया? तो ये 1967 ईस्वी में अस्तित्व में आया, 1967 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों को निषेधाधिकार प्राप्त है? तो 5 को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 हो जाएगा इसमें भी। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है श्री सुब्रमण्यम जयशंकर। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो मॉरिशस जो है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेपाल की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है? तो नेपाल की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जल विद्युत और पर्यटन। ठीक है, तो तीनों ही है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया? तो फ्रांस से, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, फ्रांस। सार्क दक्षेस कितने देशों का संगठन है? तो 8 देशों का संगठन है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निम्न में से क्या है? तो राष्ट्रों के मध्य संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय हित, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है तो संकुचित, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष के रूप में नहीं देखा? तो प्रोफेसर राफेल ने, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों का अध्ययन नहीं किया जाता, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर सुमा। आर्थिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मॉर्गेन थाउ का। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मॉर्गेन थाउ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्र संघ की, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1998 ईस्वी में, 1998 में। भारत की विदेश नीति निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय संसद, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारतीय विदेश नीति किसकी समर्थक है? तो गुट निरपेक्षता की, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है? तो इसमें ये सभी है। पहला क्या है? गुट निरपेक्षता और साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लवादी भेदभाव का विरोध। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1965 ईस्वी में हुआ था, 1965 में। अमेरिका में किस भारतीय ने 1911 में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फरक्का समस्या का संबंध किन देशों के मध्य है? तो भारत बांग्लादेश, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत चीन के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो इसमें मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ठीक है। किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण करते समय किसका ध्यान रखा जाता है? तो राष्ट्रीय हितों की नीति का, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिमला समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बांग्लादेश का जन्म किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश मामलों का गुप्तचर अभिकरण है? तो गुप्तचर ब्यूरो, IB। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था?
तो 1974 में 1974 में पंडित नेहरू तथा चाउ एन लाई ने संयुक्त विज्ञप्ति में किस नीति को घोषित किया? तो पंचशील को, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1954 में, 1954 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए पंचशील के सिद्धांत के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो 1959 ईस्वी में, 1959 में। यूनिसेफ व यूनेस्को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंग है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। निम्नलिखित में से कौन सैनिक संगठन है? तो नाटो और सेंटो, ये तीनों ही। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये तीनों ही है इसमें सैनिक संगठन। डियागो गार्सिया टापू कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन कब किया गया था? तो 1985 में, 1985 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। मई 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य कहाँ पर झड़प हुई थी? तो ये गलवान घाटी में, ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गलवान घाटी। कोविड-19 महामारी सर्वप्रथम चीन के किस प्रांत से फैली? तो ये वुहान शहर था चीन में, ठीक है, वहां से फैली। तो इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वुहान। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य बिंदु क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए कश्मीर विवाद है, शरणार्थियों की समस्या भी है, सिंधु नदी जल विवाद है। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये तीनों ही इसमें, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कारगिल युद्ध निम्न में से किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कारगिल का युद्ध। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए शिमला समझौता के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। 1865 में सिंचुला संधि निम्न में से किन दो देशों के मध्य हुई थी? तो ये भारत और भूटान के मध्य हुई थी, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 2010 में जनरल अम्ब्रेला एग्रीमेंट किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो ये भारत और ब्रिटेन के मध्य संपन्न हुआ था। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सदस्य होता है? तो इसमें गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तीनों ही मंत्री है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, श्री अजीत डोभाल। निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय भाषा बंगाली है? तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा बंगाली है। सार्क की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो सार्क की प्रथम बैठक हुई थी ढाका में। निम्न में से किस समयावधि में नेपाल राणा शासन के अंतर्गत था? तो 1846 से 1951 के बीच। निम्न में से कौन सा देश स्थल से घिरा हुआ है? तो नेपाल इसमें हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। निम्न में से आधुनिक राज्य व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राष्ट्रीय हित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने राज्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? निषेधाधिकार प्राप्त है, तो 5 को, ठीक है। दोबारा से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में अपने 7वें बेड़े को भेजा था? तो इसमें हो जाएगा यूएसए, ठीक है। कोसी गंडक परियोजना निम्न में से किन देशों से संबंधित है? तो ये भारत और नेपाल से संबंधित है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। दक्षेस का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो सहयोग, समानता, राजनीति, स्वतंत्रता। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन दक्षेस देशों की विशेषता है? तो बहुधर्मी और बहुनस्लीय और बहुनस्लीय, बहुभाषी। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। ब्रिक्स में कितने देश है? तो ब्रिक्स में 5 देश है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रिक्स की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का उद्देश्य क्या है? तो इसमें हमारा हो जाएगा एक मिनट, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, तकनीक, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग। और बी है जो सदस्य पड़ोसी हैं उनके बीच पड़ोसी की भावना बढ़ाना। और सी दिया है इसमें शांति, सुरक्षा और स्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए पारस्परिक हिस्सेदारी। तो उपरोक्त सभी है, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2019 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी किर्गिस्तान में। और इसमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से कई सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो आप लोग संघाई कोऑपरेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बिमस्टेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 7 है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक में दक्षिण एशियाई है? तो इसमें भारत है, नेपाल, भूटान। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिमस्टेक के आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो बिमस्टेक के आधारभूत सिद्धांत है संप्रभु समानता के सिद्धांत का सम्मान, प्रादेशिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो उपरोक्त सभी है, तीनों ही सही है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बिमस्टेक ग्रुप में भारत का मुख्य हित क्या है? तो इसमें बिमस्टेक एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य का एक पुल है, संप्रभु समानता के सिद्धांत का आधार। तो ए व बी दोनों सही है इसमें, ठीक है। और बिमस्टेक ग्रुप जो है इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके भी कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजयलक्ष्मी पंडित इसमें हो जाएगा। कोरिया युद्ध कब हुआ था? तो कोरिया युद्ध हुआ था 1953 ईस्वी में, 1953 में। स्वेज संकट कब हुआ था जिसमें भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो 1956 में, 1956 में हुआ था स्वेज संकट। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1952 से 1962 तक कौन भारतीय राजदूत था? तो वी के कृष्णा मेनन। भारत में निम्न में से कौन आतंकवाद का प्रकार है? तो इसमें है खालिस्तानी आतंकवाद और नक्सलवादी आतंकवाद, कश्मीरी आतंकवाद। तो तीनों ही है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑपरेशन ग्रीन स्वेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आतंकवाद पर नियंत्रण, ठीक है। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एंड्यूरिंग जस्टिस अभियान किस देश ने चलाया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह कथन किसका है? किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। भारत की विदेश नीति का ध्येय इससे राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है, इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। तो इसमें हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रीय हित के अनिवार्य तत्व के रूप में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो सुरक्षा को, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संधियां तथा समझौते राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने वाले किस प्रकार के उपकरण हैं? तो बाध्यकारी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शीत युद्ध में कौन सी स्थिति पाई जाती है? तो तनाव की, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1993 में, 1993 में। स्टार्ट संधि निम्न में से किन देशों के मध्य हुई थी? तो ये अमेरिका और रूस के मध्य हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो ये सभी विशेषताएं हैं इसमें। ऑप्शन ए क्या है? परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र परमाणु हथियार विहीन देशों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। और हस्ताक्षरकर्ता परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्र बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। और सी इसमें दिया है, हस्ताक्षरकर्ता देशों को असैनिक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास की पूरी छूट रहेगी। तो इसमें तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? तो 1968 ईस्वी में, 1968 में। भारत और चीन के मध्य कब युद्ध हुआ था? तो भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ था, 1962 में। 1971 में निम्न में से किन देशों के मध्य युद्ध हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति में नेहरू युग निम्न में से कौन सा है? तो 1947 से 1964। भारत द्वारा गुट निरपेक्ष नीति अपनाने के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो ये सभी कारण थे। पहला है, विश्व का वैचारिक आधार पर दो भागों में विभाजित होना, सैनिक संधियां से न बंधने की इच्छा, विश्व शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में, बेलग्रेड में, ठीक है। 1961 में
बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में। चलिए, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये दे रखा है इसमें बेलग्रेड, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेलग्रेड। गुट निरपेक्ष आंदोलन की निम्न में से कौन सी उपलब्धियां थी? तो इसमें ये सभी उपलब्धियां थी, कौन कौन सी? कि विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना में सहायक, विश्व को गुटबंदी के चंगुल से बचाना, और सी है राष्ट्रवाद की रक्षा एवं स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण को प्रोत्साहन। तो ये सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत और सोवियत संघ के मध्य मैत्री एवं सहयोग संधि कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी, ठीक है, 1971 में हुई थी। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रो एशियाई एवं लातीनी अमेरिका महाद्वीप के देशों में विद्यमान उपनिवेशवाद की कड़ी आलोचना की और उसे मानव गरिमा के अपमान की संज्ञा दी? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संकट में भारत शांति का अग्रदूत बना? तो वियतनाम संकट में, कोरिया संकट में और स्वेज संकट में। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, सभी संकटों में भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत बना, ठीक है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है? तो इसमें जनसंख्या, राजनीतिक प्रणाली और नेतृत्व, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये किया था 1998 में, ठीक है, 1998 में, यानी कि 1998 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे एमए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन, पेपर कोड G 473 के। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब